एक महत्वपूर्ण थ्योरम जिसके लिए कुछ डिफिनीशन कल आपको इंटरवल क्या हुआ, नेबरहुड क्या हुआ, लिमिट पॉइंट किसी सेट का क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब उसी पे आधारित एक थ्योरम है और इस थ्योरम को थोड़ा बिल्कुल एकाग्र होकर के इसको समझना। थ्योरम अच्छा है और समझ में भी आएगा, थोड़ा सा आप केयर कीजिए। तो कहा जा रहा है कि स्टेट एंड प्रूफ वाल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम। वाल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो भी लिखना है और उसका प्रूफ भी देना है, इसलिए स्टेटमेंट को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी रियल नंबर यानी एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ ए रियल नंबर आर हैज ए लिमिट पॉइंट, यानी कोई रियल नंबर की जो ये सेट है उस सेट का कोई ऐसा सबसेट लो जो इनफाइनाइट हो, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट तक जाते हो और बाउंडेड हो, यानी उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड जब दोनों मिलता है तब वो बाउंडेड होता है। तो यदि कोई भी हमारा रियल नंबर का ऐसा सबसेट रहे जो इनफाइनाइट हो और बाउंडेड हो, यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब ऐसे सेट का लिमिट पॉइंट जरूर मिलता है। अब लिमिट पॉइंट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी यहां भी उसको डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज इसमें आई हुई है। तो अभी देखो, जो चीज कहा गया है उसको तुम ले लो। तो क्या कहा गया है? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट। तो हम रियल नंबर का एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ले लें और उसका हम कोई नाम रख लें। हमने सपोज कर लिया एस, तो लेट एस बी ए नॉन इनफाइनाइट, लेट एस बी ए बाउंडेड, एस बी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। पहला वर्ग जो वो कह रहा है उसी का हमने एक नाम दे दिया कि जो यह रियल नंबर का सेट है, इस रियल नंबर का एक सबसेट हमने एस लिया जो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है। एक चीज आपको ध्यान होगा, जब हम लोगों ने बाउंडेड किया था कि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट जब वो इनफाइनाइट तक जाता है, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो यदि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, यदि वो इनफाइनाइट तक गया था, लेकिन यहां यस कहा जा रहा है कि वो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, इसलिए कैसा सेट है कि उसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट तक भी जा रहे हैं और बाउंडेड भी हो रहा है। तो अब इसको देखो, हम लोगों ने जो लिमिट पॉइंट को समझने के लिए किया था उसमें यह 1/2 यानी ये जो सेट लिया n/n+1, जिसमें n को नेचुरल नंबर लो, तो n को 1 लिया तो पहला 1/2, दूसरा 2/3, तीसरा 3/4, 4/5। तो जब यह n इनफाइनाइट तक है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन ये जो सेट है वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, ये क्योंकि ये इनफाइनाइट तक तो जाएगा लेकिन इसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम है, तो ये वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं, 1 से हमेशा कम ही होगा, इसलिए ये हमारा इनफाइनाइट भी हुआ और बाउंडेड भी होगा, दोनों ही हो गया। तो हमको ऐसा ही एक सबसेट हमने एस लिया जो इनफाइनाइट भी हो और बाउंडेड हो। तो अब देखो, एस को हमने वो एग्जाम्पल के लिए लिया गया था, अब यह एस को इनफाइनाइट लिया, यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है और बाउंडेड है। तो कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है? जब उसका लोअर बाउंड भी मिले और अपर बाउंड। तो चूंकि एस बाउंडेड है इसलिए डिफरेंटली इसका एक लोअर बाउंड भी मिलेगा और एक अपर बाउंड। तो जो लोअर बाउंड मिला उसको हमने स्मॉल ए कह दिया और जो अपर बाउंड मिला उसको स्मॉल बी कह दिया। तो since S is bounded
bounded. This imply S has lower and upper bound. Say A is its lower and B is upper bound. जो लिया गया उसी से एक एक स्टेप बढ़ो, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो एस को दिया गया है कि यह इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है, तो हमने इनफाइनाइट और बाउंडेड सबसेट लिया यार का और उसका एक नाम दे दिया कि वो हमारा एस है। यहाँ से दो चीज हमको मिला कि यस के नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे और दूसरा ये बाउंडेड है तो इसका लोअर बाउंड भी मिलेगा, अपर बाउंड भी मिलेगा। तो जो लोअर बाउंड हुआ एस का उसको हमने स्मॉल ए कह दिया और जो अपर बाउंड हुआ वो हमारा स्मॉल बी हो गया। अब देखो एस यदि यह ले लो, ये हमारा जो सेट हुआ वो एस हो गया एस, और इसका लोअर बाउंड ए हुआ, तो यह ए लोअर बाउंड कब होगा कि इसके जितने ही एलिमेंट है उसमें जो सबसे छोटा उसके इक्वल हो या उससे भी छोटा हो, तो ये लोअर बाउंड हुआ। और बी इसका अपर बाउंड है, इसका मतलब इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके इक्वल या उससे ग्रेटर हो। इसका मतलब यदि हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ये भी लें, क्लोज इंटरवल कहलाया था, यानी ए से लेकर के और बी तक के बीच के सारे रियल नंबर, और क्लोज ले रहे हैं तो ये भी आवे और बी भी आवे, तो ये जो क्लोज इंटरवल ए बी होगा उस क्लोज इंटरवल ए बी में जो यस है वो उस यस उसका सबसेट होगा, क्योंकि अपर बाउंड जो एस का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो होगा या उससे बड़ा होगा, और जो लोअर बाउंड है यस में जो सबसे छोटा एलिमेंट हुआ वो या उससे छोटा हुआ। तो यानी ए और बी के बी, इसको क्लोज इंटरवल ले लो, तो क्लोज इंटरवल यानी ए और बी को भी रखो और बीच के सारे रियल नंबर्स को ले लो, तो वो जो सेट आएगा यदि इसका सबसे छोटा ही ए हो और इसका सबसे बड़ा ही बी हो तो क्लोज इंटरवल ए बी इक्वल टू यस, यस हो जाएगा। और यदि ये लोअर बाउंड है इसके पहले का है, बी अपर बाउंड उसके बाद का है, तब ये हमारा जो क्लोज इंटरवल हुआ वो यस से बड़ा हो गया। इतनी बात क्लियर है? तो क्लोज इंटरवल सिंस यस इज बाउंडेड दिस इंप्लाई यस हैज लोअर एंड अपर बाउंड, से ए इज इट्स लोअर एंड बी इज अपर बाउंड, ये हमने ले लिया। therefore S is contained in क्लोज इंटरवल ए बी, यानी जो क्लोज इंटरवल हुआ तो क्लोज इंटरवल का मतलब उस सेट के एलिमेंट से लेकर और जो दूसरा इसके बीच के सारे एलिमेंट, और इसी में एस भी आपका, यानी यह यस ये इक्वल होगा यदि यह लोअर बाउंड सबसे पहला भी हो सकता है, अपर बाउंड सबसे लास्ट का जो एंड है वो भी हो सकता है, तो यदि ये दोनों होगा तब यस के इक्वल, अदरवाइज अपर बाउंड तो इसके ऊपर के सारे नंबर इसके नीचे के सारे नंबर, यदि ऐसा है तब इसमें ये कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हमने पहला वर्ग कर लिया। अब इसके बाद से हमको दिखाना क्या है कि जो यस है वो हमारा इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट हुआ, तो यह हमको मिल गया। अब आपको क्या करना है कि एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, अब यही से एक प्रोसीजर हम शुरू करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर करना। अभी तक जो किया गया सिर्फ एस को नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट लिया, चूंकि यस बाउंडेड है इसलिए उसका लोअर बाउंड भी मिलेगा अपर बाउंड भी मिलेगा, लोअर बाउंड को ए कह दिया अपर बाउंड को बी कह दिया। अब ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर और ए और बी को भी ले लो, यानी इसको क्लोज इंटरवल ए बी कहो, तो इसमें यस जो होगा वो कंटेंट हो जाएगा, यानी यस के सारे एलिमेंट ए बी में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो तीसरा वर्क हम शुरू करने जा रहे हैं उस चीज को आप देखो कि जैसे क्लोज इंटरवल जो ए बी है इसका मिडल पॉइंट ले लो। अब इसका मिडिल पॉइंट ले लो, इस मिडिल पॉइंट को हमने सपोज कर लिया कि अभी यहां समझने के लिए कि यह क्लोज इंटरवल
यह ए और बी है और इसी के बीच आपका ए एस है। यह ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ये हमारा एस है। अब तुम क्या करो कि क्लोज इंटरवल ए बी को दो पार्ट में ब्रेक करो, यानी इसका एक मिडिल पॉइंट ले लो जिसको हमने सी कह दिया, सी ए बी का हाफ, यानी लेंथ ऑफ इंटरवल बी माइनस ए, या लेंथ ऑफ इंटरवल है, और उसका हाफ कर दो तो वो जो मिडिल पॉइंट हुआ वो हमारा सी हो गया। अब आप देखो यह ए सी, चूंकि यह जो एस है वो इनफाइनाइट सबसेट है, तो इनफाइनाइट सबसेट है तो जो इनफाइनाइट पार्ट है या तो वह ए सी में होगा या आपका ए बी में होगा। इस चीज को एक बार और से समझो। जैसे अभी एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया था, उस एग्जाम्पल की जरूरत समझने के लिए आपको कई बार पड़ेगी, इसलिए देख लीजिए। आपने क्या किया कि यह एक n/n+1 ऐसा लिया और s, तो ये हमारा ये 1/2 ऐसा हो गया, 2/3, 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट। ये सब करोगे लेकिन ये 1 से लेस ही आएगा, क्योंकि n को जितना बढ़ाते जाओ न्यूमरेटर एक कम है, तो ये सब 1 से लेस आएगा। तो इस तरह से ये आपका हुआ। तो अब देखो ये 1/2 और यह 1, इसका लेंथ ऑफ इंटरवल जो हुआ वो 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। अब उसका मिडल पॉइंट तो 1/4, तो इन दोनों का मिडल पॉइंट हमने क्या किया, इसका 1/4 ऐसा हमने ले लिया, ये 1/4 ये ऐसे हम लिखते गए हैं, लेकिन इसका मिडल पॉइंट ए देखो लेंथ 1/4 होगा, नंबर 1/4 नहीं, तो यानी 1/2 में 1/4 को ऐड करो तब इसका मिडल पॉइंट। ठीक है, ये 1/2 और 1 इसके बीच का लेंथ हुआ हमारा 1/2 और उसका हाफ जो हुआ वो 1/4, तो 1/4 लेंथ ये और 1/4 लेंथ ये, तो 1/4 लेंथ पे इससे तो 1/2 में 1/4 को ऐड करोगे, जो नंबर आएगा वो हमारा ये इसका मिडल पॉइंट हो। ठीक है, ये अब आप देखिए इधर तो आपका 1/2, 2/3, 3/4 से करते आए और ये इनफाइनाइट तक आएगा, क्योंकि n को इनफाइनाइट तक ले जाना है। तब आपका जो ये दो पार्ट हुआ, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट है, तो अब यदि मान लो तुम्हारा ये जो इसका मिडल पॉइंट है, तो यह और यह इसके बीच के सारे रियल नंबर्स इसमें हैं, लेकिन ये पार्ट जो इससे ऊपर का है तो वो देख रहे हो कि इसमें ये इनफाइनाइट तक एलिमेंट है। ठीक है, ये यानी जो दो पार्ट आपने किया इसका, उसमें एक पार्ट ये होगा जिसमें वो एलिमेंट इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि वो इनफाइनाइट सेट है। यदि इधर भी फिक्स रहा और इधर भी फिक्स रहे तब तो हमारा इनफाइनाइट सेट ही नहीं होगा, तो वो इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें इनफाइनाइट रहेगा। तो जिस पार्ट में इनफाइनाइट रहा, जैसे मान लो तुम्हारा यह ए है और यह बी है, इसी को सी कह दिया, तो इनफाइनाइट पार्ट इसमें पड़ा, तो अब इसको नया नाम तुमने दे दिया A1 B1, यानी A1 B1 जो AB को दो पार्ट में किए और जिस पार्ट में इनफाइनाइट तक एलिमेंट जा रहे हैं उसको हमने A1 B1 कह दिया। ठीक है, ये तो अब यह A1 B1 क्या हुआ, इस चीज को पहले थोड़ा प्रोसीजर समझ लो, इसके बाद लिखाते हैं। अब यह कर लिया तो A1 B1 तीन कंडीशन को देगा। तीन कंडीशन क्या कि A1 B1 जो है वह पार्ट है जिसमें इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट पढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरा A1 B1 जो है उसका जो लेंथ होगा इस टोटल लेंथ का हाफ होगा। ठीक है, ये यानी B1 माइनस A1 इज इक्वल टू हाफ B माइनस A। ठीक है, ये और जो यह A1 B1 होगा वो सबसेट होगा AB का। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई? तो अब इतना पार्ट तुम लिखो।
लेट सी इज मिडल पॉइंट ऑफ ए बी। अब एक चीज है, थ्योरम बड़ा है और बहुत बड़ा हो जाने पर अपलोड नहीं होगा, इसलिए समझा रहे हैं आप। और जब समझ लेंगे तो उसको यदि आप लिख सकेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसका आपको पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी होगा या अगले दिन दिखा देंगे। क्योंकि यदि इसको केवल समझाने और लिखाने दोनों का काम करेंगे तो आज समय में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आधा रह जाएगा, इसलिए फिर समझाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ तक जो लिखे हो, इसके आगे की बात समझो कि इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। यह 1/2, 2/3, 3/4 वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आप देखिए क्या किया आप लोगों ने, टोटल एस आर का इनफाइनाइट सबसेट, यानी आर आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, और यस हमारा इस आर का इनफाइनाइट सबसेट है, और ये बाउंडेड है। तो बाउंडेड है तो इसके लोअर बाउंड को ए कहा गया था, अपर बाउंड को बी कहा गया था। अब ए और बी इसके बीच के सारे रियल नंबर को ले लो और ए को भी ले लो, बी को, तो हमारा क्लोज इंटरवल होगा। तो यानी यस जो कंटेंट हो गया क्लोज इंटरवल ए बी में, ये पहला वर्क किया गया था। दूसरा वर्क हमने किया है कि जो यह ए बी है, यानी इसी में ए बी है, इस ए बी का मिडल पॉइंट ले लो, इसका मिडल पॉइंट ले लो, और इस मिडल पॉइंट को हमने कह दिया सी। तो जो सी हुआ, तो चूंकि यह जो एस है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट तक है। तब आप देखो कि इनफाइनाइट एलिमेंट जो है वो तुम्हारे सी और बी के बीच में आ रहे हैं कि ए और सी के बीच में आ रहे हैं। तो जिसके बीच में आएगा उसको हमने, अब यह सी बी को ही, अब ये इनफाइनाइट यदि इधर आ रहा है तो हमारा सी बी को हमने A1 B1 कह दिया। तो जो यह A1 B1 हुआ, A1 B1 ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला तो यह A1 B1 जो हुआ वो सबसेट हुआ AB का, AB टोटल है, और यह CB को ही A1 B1 कहा गया है। तो यानी A1 B1 सबसेट हो गया AB का, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। और दूसरा लेंथ ऑफ A1 B1, यानी लेंथ ऑफ A1 B1 निकालोगे तो B1 माइनस A1 ये लेंथ हुआ, वो हाफ टोटल का लेंथ यानी B माइनस A ये हुआ। और तीसरा कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा कि A1 और B1 वो पार्ट हुआ जो S के इनफाइनाइट एलिमेंट रख रहे हैं, हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस, एस के इनफाइनाइट एलिमेंट रखा, तो ये आ गया हमारा, यानी मिडल पॉइंट लिया और वो हमारा जिस पार्ट में इनफाइनाइट तक एलिमेंट है उसको हमने A1 B1 कह दिया। तो यह A1 B1 AB का सबसेट भी हो गया, और लेंथ ऑफ A1 B1 यानी B1 माइनस A1 ये आपका इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो टोटल के डिस्टेंस का हाफ, तो किसी को मिडल पॉइंट लिया गया। और A1 B1 उसको तुमने कहा है जो यस के इनफाइनाइट एलिमेंट रखता है, ए आ गया। अब जो आपने वर्क किया, जैसे यह ए बी का, अब यही हमारा A1 और B1 ऐसा हो गया था। अब फिर तुम A1 B1 का मिडल पॉइंट, तो इसका मिडल पॉइंट लो, तो सपोज कर लो कि इसको हमने C1 कह दिया, C1। तब A1 C1 और C1 B1, A1 C1 और C1 B1, इसमें देखो कि इनफाइनाइट एलिमेंट किसमें है, तो ये आपका C1 B1 में ही इनफाइनाइट एलिमेंट है। इसलिए अब इसको दूसरी बार में किया तो इसको A2 B2 को, पहला बार हाफ किया तो A1 B1, और दूसरी बार जब हाफ किया तो हाफ किया, लेकिन जिसमें इनफाइनाइट रह रहे हैं उसको A1 B1 A2 B2 किया, जिसमें हाफ नहीं है फाइनाइट है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो फिर ऐसे ही तुम एक बार और करो, तो एक बार और करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो फिर यही कंडीशन होगा,
उसमें आपका आया A2B2 तो देखो A2B2 जो हुआ वो तुम्हारा A1B1 का सबसेट और A1B1 AB का सबसेट। तो A2B2 इज सबसेट ऑफ A1B1 और यह सबसेट ऑफ AB, ऐसा है। अब देखो फिर लेंथ, ये आपका पहले बार में ये 3 वर्ग और दूसरे बार में भी यही 3 वर्ग। तो इसका सेकंड क्या है कि लेंथ ऑफ A2B2, अब ये आपका A2 हो गया, ये आपका B2 हो गया, A2B2, तो ये A2B2। तो अब जो A2B2 हुआ वो आपका A1B1 का सबसेट हुआ और A1B1 AB का सबसेट हुआ। अब लेंथ ऑफ A2B2, तो यानी B2 माइनस A2 इज इक्वल टू, देखो A1B1 का हाफ B1 माइनस A1, ये हुआ। अब B1 माइनस A1 जो है फिर हाफ B माइनस A, यानी ये तुम्हारा हो गया 1/2 का स्क्वायर B माइनस A, ठीक है ये। और A2B2 एक कैसा सेट हुआ, A2B2 हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स आप एस के इनफाइनाइट एलिमेंट रख रहे हैं। इसी प्रोसीजर को तुमको आगे बढ़ाते जाना। अब आगे लिखेंगे नहीं, लेकिन तुम समझ लो कि क्या करोगे। अब यह A2B2 आ गया, इसका फिर मिडल पॉइंट लो C2 और इस C2 में फिर तो पार्ट A2C2 और C2B2। अब देखो कि इनफाइनाइट किस में रहा, तो इनफाइनाइट C2 और B2 में आएगा। तो जब C2B2 में आया अब उसको A3B3 कहेंगे, तो A3B3 फिर A2B2 का सबसेट और फिर ये A1B1 का सबसेट और ये AB का। फिर लेंथ ऑफ यानी A3B3 इज इक्वल टू हाफ A2B2 माइनस A2, और इसको लिखोगे तो 1/2 का स्क्वायर में सबको B माइनस A तक पहुंचाना है, तो यानी 1/2 का क्यूब B माइनस A। और ऐसे तुम n बार करते जाओ, तो n बार करोगे तब आपको 90वें बार में क्या मिलेगा, तो 90वें बार में यानी आफ्टर nth टाइम्स वी फाइंड, पहला कंडीशन A1 B1 ये सब ऊपर वाले का सबसेट होगा, यानी यह A2B2, यह A1 B1 और यह AB, ये पहला कंडीशन होगा। जितना पार्ट करते जाओगे पहले वाले का हाफ होता जाएगा तो छोटा होता जाएगा। दूसरा कंडीशन इसका यानी BN माइनस AN। तो अब देखो पहली बार में जब किए तो 1/2 टू दी पावर 1 B माइनस A, दूसरा किए तो 1/2 का स्क्वायर B माइनस A, तीसरी बार करोगे तो 1/2 का क्यूब B माइनस A। तो n बार करेंगे तो 1/2 टू दी पावर n B माइनस A, यानी ये टोटल जो है A से B तक है, इसका जो लेंथ हुआ वो हमारा B माइनस A, ऐसा आ गया। तो इस तरह से n बार में ऐसा हमको मिल गया, ठीक है ये। और यही प्रोसीजर इनफाइनाइट, इसके आगे भी बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे बढ़ाता जाएगा। अब आप देखोगे कि आपका जो यह A हुआ, A से बड़ा हुआ आपका A1, इससे बड़ा हुआ A2, इससे बड़ा होगा A3, ठीक है ये। तो यानी आपका ये जो एलिमेंट है A1 A2 A3 ये जितने भी हैं उन सबको तुम क्या कर लो, अब nth में आ गया इसी से। अब यह एक चीज और तीसरा में क्या है, यह A1 B1 हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ S, S के इनफाइनाइट एलिमेंट है।
तो देखो अब तक इस पूरे थ्योरम को क्या ध्यान में रख के इसको समझोगे या लिखोगे। तो पहला वर्ग कि हमारा जो यस था इनफाइनाइट था, बाउंडेड था, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिया तो इस क्लोज इंटरवल में एस कंटेन कर गया, पहला वर्ग। दूसरा वर्ग हमने क्या किया कि ए बी का मिडल पॉइंट सी लिया और तब देखा कि ए सी और बी सी बी इन दोनों में किसमें इनफाइनाइट एलिमेंट रह रहा है, तो जिसमें रह रहा है उसको A1 B1 कहा। तो जो A1 B1 हुआ वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। A1 B1 AB में कंटेंट होगा और A1 B1 के बीच का डिस्टेंस जो होगा B1 माइनस A1 ये B और A के बीच के डिस्टेंस का हाफ होगा और A1 B1 वो पार्ट को हमने कहा है जो S के इनफाइनाइट एलिमेंट को रख रहा है। इसी प्रोसीजर को n टाइम्स करते जाओ तब आपको जो है A1 B1 ये अपने ऊपर के सभी पार्ट में कंटेंट होगा और B1 और AN इसके बीच का जो लेंथ होगा वो B और A के बीच का लेंथ का एक बार में किए तो 1/2 टू द पावर 1, दूसरा बार किए तो 1/2 टू द पावर 2, तीसरा बार करेंगे तो 1/2 टू द पावर 3, ऐसे n बार करेंगे तो 1/2 टू द पावर n। ये B माइनस A और AN BN वो पार्ट है जो यस के इनफाइनाइट एलिमेंट को रख रहा है। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। अब इस दूसरे स्टेप के बाद अब एक चीज तुम और समझ सकते हो, पहले इसको समझ लो फिर उसके बाद। तो हमारा ये तीसरे पे जो आया है उसी से हमारी जरूरत है और ये तीसरा डायरेक्ट नहीं आया, कैसे आया वो आपको प्रोसीजर को पूरा बताएंगे। तो इस तरह ये आया, देखोगे कि जो यह ए है यदि हमारा इनफाइनाइट जब इधर है तब तो देख रहे हो कि जो B1 है वो आपका B के ही इक्वल आया, B2 है B के इक्वल आया, B3 है B के इक्वल आया, BN है B के इक्वल आया। लेकिन यह A1 A2 A3 ये बढ़ता जा रहा है। अब यही वर्ग यदि तुम्हारा ये इनफाइनाइट इधर रहता, इनफाइनाइट, तब तुम्हारा ये छूटता और यह A1 B1 होता, फिर इसके बाद से तब A2 B2 होता, तब A फिक्स होता और B1 B2 B3 ये घटता जाता। ठीक है, ये तो इस तरह से इसमें से किसी एक सेट को हमने लिया, जैसे सपोज कर लो कि यही है, तो जो यह A1 है यह A से अभी बड़ा है और A2 है वो इससे बड़ा है, A3 है इससे बड़ा है एंड सो ऑन करते जाओ। लेकिन ये सब जो आपका यह B है इस B से छोटा ही होगा या ये मैक्सिमम वैल्यू होगा तो इसके इक्वल हो सकता है। तो ये वैल्यू ये आपका आया, इसी सेट को हमने कह दिया A। ठीक है, ये अब आप यहां देखो इसमें जब इधर इनफाइनाइट है तो A बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब आपका इनफाइनाइट इधर रहेगा तो A फिक्स रहेगा। अब यह B1 फिर उससे कम B2 फिर B3 यानी यह इधर की तरफ भी बढ़ता, क्लियर है ये। तब हम एक को लिए, अभी एक को लिए, तो यदि ऐसा हो तो अब आप इसी को आपने क्या किया, यह आपने A ले लिया, तो A ले लिया तो जो यह A है वो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, S का है और यस हमारा R का है तो ये R का भी हो गया। तीसरा स्टेप यहां से हम बढ़ते जा, A को A1 A2 एंड सो ऑन आगे हम करते गए तो हमको इस तरह से लेस देन भी ऐसा मिला। अब आप देखोगे कि यह A1 A2 A3 ये जितने भी हैं वो हमारे ये B के लेस R इक्वल तक ही आएगा। ठीक है, ये तब ये आपका जो यह सेट A आया वो आपका नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट होगा, ये बाउंडेड एबव हुआ। और यदि ये इधर आता B आता तो यह B1 उससे लेस B2 उससे लेस B3 तो ये हमारा ये बाउंडेड बिलो होता है जिसका लोअर बाउंड A होता। तो एक को लेके चलो, तो हमने यह ये को ले लिया। अब यह A हमारा नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव हुआ, तो जब बाउंडेड एबव हुआ और ये रियल नंबर का है तो जो सेट बाउंडेड एबव होगा उसका लिस्ट
ऐसा क्यों? क्योंकि रियल नंबर कंप्लीट होता है, रैशनल कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीटनेस पीछे कर चुके हैं। तो ये जो हुआ वो एस के एलिमेंट का कलेक्शन है। ए इज सबसेट ऑफ एस एंड एस इज सबसेट ऑफ आर। तो यह ए इज सबसेट ऑफ एस एंड एस इज सबसेट ऑफ आर और आर इज कंप्लीट। तो जब आर कंप्लीट है तो ए आपका एक बाउंडेड एबव नॉन एम्प्टी सबसेट है। और कोई भी सेट कंप्लीट तब होता है कि उसका कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव लो, तो उसका लिस्ट अपर बाउंड जरूर मिले। तो सिंस अब लिख नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अब आपका यह जो ए हुआ इस आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट हुआ और इसका अपर बाउंड बी हुआ, इसलिए ये हमारा बाउंडेड एबव हो गया। तो जब बाउंडेड एबव हो गया तो ए का ये लिस्ट अपर बाउंड जरूर मिलेगा और ए का जो लिस्ट अपर बाउंड हुआ उसी को हमने कह दिया पी। ए का जो यानी आर इज कंप्लीट एंड ए इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर, देयरफॉर ए हैज लिस्ट अपर बाउंड। अब जो लिस्ट अपर बाउंड आया उसी को हमने कह दिया पी। तो पी हमारा इस ए का लिस्ट अपर बाउंड है और ए के एलिमेंट किसके हैं? ये तुम्हारे यस के ही एलिमेंट। इसको हाफ करते गए और जो इनफाइनाइट इंटरवल रखा उसी का हमारा पहला एंड था, वो हमने A1 A2 A3 ऐसा करते गए। तो हमने ये ले लिया कि इसका जो इस क्रम में बढ़ते गए तो इस चीज को फिर से आप समझो A1 A2 से लेकर के और ए आपका बी था और इसका जो लिस्ट अपर बाउंड आया उसी को हमने पी कह दिया, लिस्ट अपर बाउंड। और डिफिनिटली ए जो हुआ उसका लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा और ए के एलिमेंट जो है वो यस के ही एलिमेंट है। तब आप देखो पी इसका लिस्ट अपर बाउंड मिला, तो लिस्ट अपर बाउंड मिला इसका मतलब यस के जितने एलिमेंट हैं वो पी से लेस होंगे या इक्वल होंगे, पी से ग्रेटर नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यह एक चीज पाया। अब आप देखो अब हमारा क्लेम क्या है? क्लेम है हमको दिखाना क्या है कि जो यस नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है उसका लिमिट पॉइंट मिलेगा। अब हमारा क्लेम है कि जो यस के एलिमेंट A1 A2 A3 इनफाइनाइट तक आ रहे हैं और इसी का जो लिस्ट अपर बाउंड हमको P मिला, इस यस का यह P ही लिमिट पॉइंट होगा। यानी अब हमारा क्लेम है, इस चीज को हमको दिखाना है कि इस यस का, ये यस के ही एलिमेंट हैं, तो इसका जो P है वो P यस का लिमिट पॉइंट होगा। तो यस का P लिमिट पॉइंट कब होगा? एक कल हम बताए थे कि P से कोई एक डिस्टेंस लो, जिस डिस्टेंस को एप्सिलॉन से डिनोट किए थे, तो P से कोई डिस्टेंस एप्सिलॉन लो तो यह P माइनस एप्सिलॉन हो गया और एप्सिलॉन डिस्टेंस इसके आगे लो तो वह P प्लस एप्सिलॉन डिस्टेंस हो गया। तो यानी इस ओपन इंटरवल में P का को अब देखो एप्सिलॉन को जब तुम बदलते जाओगे तो ये इंटरवल बदलता जाएगा। यदि एप्सिलॉन तुमने यहाँ लिया और यहाँ लिया तो इंटरवल इसके और इसके बीच के सारे रियल नंबर्स, लेकिन यदि एप्सिलॉन तुमने इतना ही लिया तो अभी हमारा ओपन इंटरवल, तो ये एप्सिलॉन आर्बिट्ररी माने जितना छोटा तुम लेना चाहो, जो लेना चाहो, सबके लिए एक कंडीशन होना चाहिए। तो हमने कोई एक आर्बिट्ररी ले लिया। आर्बिट्ररी का मतलब जैसे एक को ले रहे हैं वैसे किसी को ले सकते हैं। तो हमने एक आर्बिट्ररी एप्सिलॉन लिया ग्रेटर देन 0। तो अब P से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले P माइनस एप्सिलॉन हुआ और एप्सिलॉन डिस्टेंस बाद में। तो यदि जो ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन आया, इसके बीच यदि यस के एलिमेंट मिलते रहेंगे हर इंटरवल के लिए, तब हम कहेंगे कि P यस का लिमिट पॉइंट होगा। अब हम ये दिखाएंगे कि जो यह एप्सिलॉन लिए हैं और उससे जो ओपन इंटरवल आया इसमें S के एलिमेंट मिले, ठीक है ये। तो अब इस चीज को कैसे दिखाएंगे? तो इसके कितने स्टेप? पहला स्टेप यह
दूसरा स्टेप यह, और तीसरा स्टेप क्या कि हम एस को इनफाइनाइट ऊपर की तरफ लिए, तो ऊपर की तरफ लिए तब हमारा यह A1 A2 A3 ये बढ़ता जाएगा, और B पर ही B1 होता जाएगा, B2 होता जाएगा, B3 होता जाएगा, Bn होता जाएगा, सब B से कोइंसाइड इक्वल होते जाएंगे। तो अब इस तरह से हमारा यह सेट मिला। अब ये जो सेट हुआ वो सेट हमारा S के ही एलिमेंट का कलेक्शन है, और S के सभी एलिमेंट R के हैं। इसका मतलब यह R का एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट हुआ, और जब बाउंडेड हुआ एबव हुआ तो चूंकि R कंप्लीट है, तो कंप्लीट टू R तभी होता है कि उसका कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट लो, बाउंडेड एबव, तो उसका लिस्ट अपर बाउंड जरूर मिले। तो चूंकि यह बाउंडेड एबव है इसलिए इसका लिस्ट अपर बाउंड जरूर मिलेगा, और जो लिस्ट अपर बाउंड मिला उसी को P कह दिया। अब हमारा लास्ट क्लेम है कि P इस यस का लिमिट पॉइंट होगा। तो P यस का लिमिट पॉइंट तब होगा कि कोई P से एक डिस्टेंस लो एप्सिलॉन, तो P से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले और P से एप्सिलॉन डिस्टेंस बाद में, तो यह एक ओपन इंटरवल हो गया। यदि एप्सिलॉन तुम यह लो तब हमारा ओपन इंटरवल ये होगा, ये एप्सिलॉन यदि यह लो तो हमारा ओपन इंटरवल ये होगा। तो ये एप्सिलॉन चाहे जितना भी तुम छोटा करते जाओ, हर ओपन इंटरवल में S का एलिमेंट मिलना चाहिए, और यदि S का एलिमेंट मिलेगा तब हमारा P S का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, और ये चीज हम दिखा सकेंगे। तो ये चीज अब लास्ट कि इसमें अब हमने यहां ये चीज कर लिया के एलिमेंट मिलेंगे, ये अब हम दिखाने जा रहे हैं। तो उस चीज को दिखाने के लिए देखो क्या करोगे, P को तुमने क्या किया है, लिस्ट अपर बाउंड, अब यहीं से थोड़ा सा समझना है। P आपका इस यस के जितने अपर बाउंड होंगे उनमें सबसे छोटा है वो P है। तो जब P में से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो P माइनस एप्सिलॉन लेस देन P, ठीक है। ये एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव है, इसलिए P माइनस एप्सिलॉन जो हुआ वो P से छोटा होगा, और P जब आपका लिस्ट अपर बाउंड है इसलिए उससे छोटा एलिमेंट कोई अपर बाउंड नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि यदि P माइनस एप्सिलॉन यदि अपर बाउंड हो जाए तब तो लिस्ट अपर बाउंड रहेगा ही। तो दिस इंप्लाइंग P माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ S। यस का अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि यस का कोई एलिमेंट जो P से छोटा हो और वो अपर बाउंड हो, तो इसका मतलब लिस्ट अपर बाउंड ये हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन इसको लिस्ट अपर बाउंड माना गया। इसका मतलब P से छोटे कोई नंबर है वो अपर बाउंड न हो, तो अपर बाउंड होता तब लिस्ट अपर बाउंड का चांस बनता। अब ये P माइनस एप्सिलॉन जो है वो यस का अपर बाउंड नहीं है, तो किसी सेट का कोई एलिमेंट अपर बाउंड कब नहीं होगा, यानी यह A का, यह जो A हमने लिया वो A का यह P माइनस जो एप्सिलॉन है वो अपर बाउंड नहीं है। तो ये अपर बाउंड कब नहीं होगा, जब A का, क्योंकि यह A का P लिस्ट एलिमेंट है, S का नहीं है। A आपका नॉन एम्प्टी सबसेट और बाउंडेड एबव हुआ, तो जो सबसेट बाउंडेड एबव हुआ उसका लिस्ट अपर बाउंड, तो यह P ये हमारा लिस्ट अपर बाउंड हुआ किसका, A का, लेकिन इसके जो एलिमेंट है वो किसके हैं, S के ही एलिमेंट है। तो अब जो ये हुआ तो P से छोटा कोई एलिमेंट ये हमारा अपर बाउंड नहीं होगा A का, या A का अपर बाउंड नहीं होगा। तो P माइनस एप्सिलॉन A का अपर बाउंड कब नहीं होगा, जब इस A का कोई ना कोई एक एलिमेंट इससे बड़ा हो जाए। अब थोड़ा सा अपर बाउंड जो आपने किया है उसको देखो, जैसे हमने 1 2 एग्जाम्पल कई बार आपको दिया गया है, लेकिन ये यहाँ फिर एक बार आप रिकॉल हो जाए। तो जैसे मान लो ये टोटल हमने एक सेट ले लिया 2 से 4 तक, यह हमारा A हो गया। तो जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ वो और उसके ऊपर के सब A के अपर बाउंड हो गए, लेकिन जो सबसे बड़ा है 4 उससे छोटा ये 3 ये अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों अपर बाउंड नहीं हुआ, क्योंकि इससे बड़ा एक एलिमेंट इस सेट में आ है।
और ये 4 है, तो इस सेट का कोई एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है, इक्वल तक तो हो गया है। तो इसका मतलब यह ए माइनस जो एप्सिलॉन है वो है ए का अपर बाउंड नहीं है। तो ये अपर बाउंड कब नहीं होगा? जब ए का एक एलिमेंट इससे बड़ा हो जाए। तो ए बी माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए, दिस इंप्लाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से ए के सच दैट P माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए के। अब यह ए के क्यों कहा? क्योंकि ए का जो एलिमेंट है पहली बार 2 पार्ट में किए और जिसमें इनफाइनाइट रखा उसको A1 B1 कहा। तो A1 आया वो हमारा ए का एलिमेंट है। फिर A1 B1 को 2 पार्ट में किया जिसमें इनफाइनाइट आया वो A2 B2 हुआ। तो A1 ए का है, A2 ए का है। तो एक बार में जो आया A1, दूसरी बार में आया A2, तीसरी बार में आया। तो चूंकि ए का ये एलिमेंट ही इस P माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होना है, तो मान लो के बार करने पर जो आया वो इससे बड़ा हुआ, तो उसको हमने ए के कह दिया। के आपका एक नेचुरल नंबर है, यानी एक बार में A1, दूसरी बार में A2, तीसरी बार में A3, ये हाफ और A2/3 ऐसा नहीं है। तो आपका यह ए के इससे एक बड़ा एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये तो आपने जो ये P माइनस एप्सिलॉन किया था, इससे बड़ा एलिमेंट आपका आ गया एक ए के। इसको फिगर पे समझोगे तभी समझ में आएगा। यानी A1, A2, A3 ये सभी एलिमेंट ए के, ए का लिस्ट अपर बाउंड P हुआ और P को हमको यस का दिखाना है कि ये लिस्ट अपर लिमिट पॉइंट हो। तो कोई डिस्टेंस लो और उससे ओपन इंटरवल लो तो इसमें यस के एलिमेंट जरूर मिले। यदि ऐसा हम दिखा दिए तो P हमारा एस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। उसी चीज को दिखाने के लिए हमने क्या किया कि जो ये हुआ वो लिस्ट अपर बाउंड जो P रखा है, तो P में से जो ये रेडियस लिए हो उस रेडियस से पहले जो P माइनस एप्सिलॉन आया, तो P से ये P माइनस एप्सिलॉन छोटा है, इसलिए P लिस्ट अपर बाउंड ऑफ A है। इसलिए हमारा P माइनस एप्सिलॉन वो अपर बाउंड A का नहीं होगा। और अपर बाउंड कोई एलिमेंट तभी नहीं होता है कि उस सेट का कम से कम एक एलिमेंट उससे बड़ा है। तो यह A के P माइनस एप्सिलॉन का एक एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है। ये अब आप देखो, अब आप क्या करो यार, जो ये एप्सिलॉन लिए हो, जो ये एप्सिलॉन, और इस चीज को आप यहां ध्यान दो, 1/2 टू द पावर n, यानी जो एप्सिलॉन पहले से लिया जा चुका है, तब हम एप्सिलॉन से छोटा एक नंबर लेने जा रहे हैं। अब ये नंबर कैसे मिलेगा उस चीज को ध्यान दो। अब यहां से देखो, 1/, यदि एक बार किए होते इसको तो 1/2 होता, यदि 2 बार किए तो 1/2 का 4, 2 का स्क्वायर, तो यानी ये नंबर पहले से छोटा हो गया। जो जो n बढ़ाते जाओगे डिनोमिनेटर बढ़ाता जाएगा और न्यूमरेटर में जब डिवाइड करोगे तो ऑन दी होल वैल्यू छोटा होता जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो ऑन दी होल वैल्यू छोटा। अब देखो n को जब इनफाइनाइट तक ले जाओ तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गया और तब ये वैल्यू हमारा 0 आ गया। यानी इसको पार्ट करते करते तुम 0 इंटरवल का भी पॉइंट पा सकते हो, ठीक है। ये तब आप यही चीज को समझो, जो एप्सिलॉन लिया गया वो 0 से बड़ा लिया गया, ठीक है। ये तब तुम क्या कर लो कि इसमें n की इतनी बड़ी वैल्यू, अब इसी पॉइंट को थोड़ा समझना है, यह एप्सिलॉन पॉजिटिव वैल्यू पहले से लिया गया। अब यहाँ n की बड़ी वैल्यू करके इसको हम 0 लेंथ तक ला सकते हैं। जब n को इनफाइनाइट कर देंगे तो टोटल लेंथ जो b और a के बीच का आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा 0 हुआ, तब हमको 0 तक नहीं लाना है। तुम क्या करो कि n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो ये छोटा होता जा रहा है। तो n की इतनी बड़ी वैल्यू करो
कि वो इतना छोटा आवे कि यह एप्सिलॉन से वो छोटा है। तो चूंकि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, इसको छोटा हम 0 तक ला सकते हैं, तो हमको ये इनफाइनाइट से पहले ही से छोटा मिल जाएगा। ठीक है ये। तो वो जो वैल्यू n का जो मान रखने पर यह एप्सिलॉन से छोटा आया, यानी यह 1/2 टू दी पावर, इसको हमने m ले लिया, यह b माइनस a। अब यह बात समझो, यानी ये हमने m को इतना बड़ा लिया, यानी b और a को 1 लिया तो टोटल लेंथ का हाफ आया, जब यह 2 लिया तो टोटल का 1/4 हुआ, कम से कम होता जा रहा है। जब यह 3 लिया तो अब इसका टोटल का 1/8 आया, जब इसको इनफाइनाइट ले लिया तो यह टोटल 0 है, और ये वैल्यू हमको 0 से बड़ा है, इसलिए हम इसको 0 ना करें, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू करें कि इसका पॉजिटिव मान इससे छोटा आ जाए। तो जो बड़ी वैल्यू तुमने रखा, जो उसको सपोज करो कि हमने यम का वो वैल्यू यम, तब आप देखोगे कि अब यह यम है, ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ऐसा रख रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर है। अब आप देखो कि यह एक नेचुरल नंबर है के, और एक नेचुरल नंबर आपका आया m। तो अब देखो कि यदि k से यह यम बड़ा है तब तो ठीक है, लेकिन यदि k से यम छोटा है तब यम को अब इससे छोटा आ गया है, फिर भी उसको इतना बड़ा करो कि यह k से बड़ा हो। तो जब ये बड़ी वैल्यू, मान लो k से छोटा ही मान यहाँ यम का रखने पर n का रखा, और k से छोटा ही रखने पर इसकी वैल्यू इससे छोटा आ गया, तो जब इस k से बड़ा रखोगे तब तो और छोटा है, और हमको ऐसा ही नेचुरल नंबर चाहिए जो इससे छोटा। तो यानी हमको यम वो वैल्यू रखे हैं जो k से बड़ा हो, और ये वैल्यू रखने पर इसका जो मान आवे जो यह एप्सिलॉन में इससे छोटा, तो उसी मान को हमने क्या कहा, m कहा। यानी 1 के लिए ये का एलिमेंट a1 हुआ, 2 के लिए ये 2 हुआ, 3 के लिए ये 3 हुआ, नेचुरल नंबर k के लिए k हुआ, और नेचुरल नंबर m के लिए am। तो यह am जो हुआ वो आपका क्या हुआ, वो ak से बड़ा हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद का समझो, am ak से बड़ा हमने पाया। अब आप देखो कि यह जो ak है वो p माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, यानी a इसके आगे एलिमेंट आया, तो जो यह am है वो भी इससे आगे आए। ठीक है, ये यानी यह जो am आया वो p माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एलिमेंट है। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखो am हमने कर लिया, अब यह am तुम्हारा a का एलिमेंट है। अब एक वर्क और देखो कि देख रहे हो कि जब यह 1/2 टू दी पावर n b माइनस ए है, तो इसकी वैल्यू bn माइनस en है। जब यह 1/2 का 1 था b माइनस ए, तब इसकी वैल्यू a1 माइनस b1 था। 1/2 का 2 था, तब यह a2 b2 था। यानी जब यह इतनी वैल्यू है तो इसका मान ये जो इस पर नंबर है वही आ रहा है, तो इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगा इससे यह am माइनस bm, ए आ गया bm माइनस ए, यह bm, b पहले है, bm माइनस am, इसी की वैल्यू इतना है लेस देन एप्सिलॉन, मैं सामने लिख दिया। अब देखो यह bm, ये वैल्यू हो गया, अब am को इधर लाओ तो am प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये अब एक चीज और देखो कि am जो है वो इसमें a का जो लिस्ट अपर बाउंड है वो तुम्हारा p है, और इसमें जितने एलिमेंट होंगे वो सब लेस के p के लेस आर इक्वल होगा। तो यह am जो है वो लेस आर इक्वल p है। ठीक है, ये तो यह am जो है am लेस आर इक्वल टू p, इसलिए जब इसमें
ये इक्वालिटी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हम इसके पहले का ये एलिमेंट ले रहे हैं। तो AM लेस देन P। अब ये तुम्हारा AM प्लस एप्सिलॉन है, तो दोनों तरफ एप्सिलॉन को ऐड करो, तो AM प्लस एप्सिलॉन लेस देन P प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखो, यहां से हमने क्या आया, हमको चाहिए क्या कि यस के एलिमेंट चाहिए P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में। तो आपका यह आया AM, ये वैल्यू AM प्लस एप्सिलॉन या P प्लस एप्सिलॉन यानी, और इसी की वैल्यू है यह BM। अब एक लास्ट वर्क इसका, अब आप समझो, A1 जो है, A1 उसके साथ अपर लिमिट B1 था, तो यह A1 B1 ये B के इक्वल हो गया था, A2 B2 B के इक्वल हो गया था, A3 B3 B के इक्वल हो गया था, यानी B जो तुम्हारा था वो क्लोज इंटरवल AB का ही सबसेट था। तो अब AM जो आया, ये तुम्हारा AM, इस AM का अपर जो लिमिट आएगा वो BM आएगा। तब आप देखिए यहाँ लास्ट, अभी इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, पहले इस स्टेप को समझते चलो। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये किया है, यह एप्सिलॉन यह लिया और इसके बीच में हमको यस के एलिमेंट मिलने चाहिए, ये हमको दिखाना था। तो यह AM हम यहाँ पाए, तो AM कैसे पाए, तो AM पाया गया, AM पाया गया किस तरह से कि आप यहाँ एप्सिलॉन जो लिया गया है, इस एप्सिलॉन में जो ये वैल्यू है, इसी से M की इतनी वैल्यू रखो जो M तुम्हारा N से बड़ा हो जाए, M K से बड़ा हो जाए, और इसका यहां मान रखने पर ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा। तो अब इसी को हमने M कहा, तो अब ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा, और फिर इसी की वैल्यू यहां से इतने जब N है तो Bn माइनस ए आए। अब यहां से आपका Bm माइनस AM, तो यहां से Bm की वैल्यू निकाल लो, AM प्लस एप्सिलॉन, ऐसा आ गया। तो ये चीज हमको यहां से पाना था, ये हमने पा लिया। अब आप इससे क्या कर लो कि अब Bm को पाओ, तो जो यह AM है वही क्लोज इंटरवल A1 और यह B1 ऐसा आया था, फिर यह A2 और यह B2 ऐसा आया था। तो जो यह रहेगा वैसे AM और यह BM ये सब है, और AM BM जो है वो किसका सबसेट है, वो सबसेट होगा AB का, क्योंकि पहला वर्क जो किया था A1 B1 इज सबसेट ऑफ AB क्लोज इंटरवल AB। A2 B2 जो हुआ था A1 B1 में हुआ था, और A1 B1 फिर A, तो यानी AM BM एक क्लोज इंटरवल AB में आ गया। ठीक है, ये तो यह AM BM ये जो आया ये आपका क्लोज इंटरवल AB में आएगा, क्लोज इंटरवल AB में आएगा। लेकिन A1 B1 की तीसरी कंडीशन क्या रह रहा है, A1 B1 का, A1 B1 वो सेट है, अभी तो A1 B1 वो सेट है जिसमें यस के इनफाइनाइट एलिमेंट है, A2 B2 वो सेट है जिसमें यस के इनफाइनाइट एलिमेंट है। वैसे AM BM वही एलिमेंट है जिस सेट है जिसमें हमारे यस के एलिमेंट इनफाइनाइट आ रहे हैं। तो हमारा यह यस का इनफाइनाइट एलिमेंट इसमें है, और यदि यह तुम्हारा इसमें आ जाए और इसमें यस के इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए एस के एलिमेंट हमारे एक क्या इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएगा और पी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब हमको यह दिखा देना है कि जो यह AM BM है वो हमारा इसमें आएगा P माइनस एप्सिलॉन। तो देखो जो AM है वो P माइनस एप्सिलॉन से तो आगे है ही, और जो BM है वो B से पहले ही है। ठीक है, ये तो अब देखो BM यहां दिया गया है, BM AM प्लस एप्सिलॉन, तो AM से ग्रेटर है BM, इस BM से ग्रेटर जो हुआ इससे AM प्लस एप्सिलॉन,
इससे ग्रेटर आपका क्या है, P प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ये। तब आपने और जो यह AM था वो P माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर था, यह AM P माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर, तो P माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर AM, यानी हमने देखा कि यह AM और BM ये जो इंटरवल है वो P माइनस एप्सिलॉन और P माइनस एप्सिलॉन के बीच में, यानी AM और यह BM ये ओपन इंटरवल हुआ, ये हमारा P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में आ गया। लेकिन AM और BM ये कैसा इंटरवल है कि M बार जब किया गया, पहली बार किया तो A1 B1, दूसरी बार किया A2 B2, तीसरी बार किया A3 B3, M बार किया तो AM BM, लेकिन ये हर बार कर रहे तो कौन सा जिसमें यस के इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं, यानी यह वो क्लोज्ड इंटरवल है जिसमें यस के इनफाइनाइट एलिमेंट है। और जब यह कंप्लीट इसमें लाइक कर रहा है इसका मतलब यस के इनफाइनाइट एलिमेंट इसमें आ रहा है। तो यानी इस P को कोई एक रेडियस एप्सिलॉन लिया, उस हर रेडियस से जो ओपन इंटरवल आया उस ओपन इंटरवल में यस के इनफाइनाइट एलिमेंट मिले, यानी P हमारा लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एक बार टोटल इसका समझ लो कि क्या करना है। अब देखो लास्ट में इसको कंक्लूजन आपको हम दे रहे हैं, क्या करना है। लास्ट में कंक्लूजन है कि आपका R रियल नंबर का सेट, S उसका नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट, तो नॉन एम्प्टी बाउंडेड इसलिए उसका लोअर बाउंड मिलेगा, अपर बाउंड मिलेगा, इसलिए यस के सारे एलिमेंट क्लोज इंटरवल AB में बिलोंग करेंगे। पहला वर्क किया गया था। दूसरा वर्क क्या किया कि क्लोज इंटरवल AB का मिडल पॉइंट लो, उसको C को हो, तो AC और CB में देखो कि इनफाइनाइट S के एलिमेंट किधर की तरफ, तो जिधर इनफाइनाइट एलिमेंट है उसको A1 B1 कह दो, तो A1 B1 तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। A1 B1 AB में होगा और A1 B1 का लेंथ टोटल AB के लेंथ का हाफ होगा, और A1 B1 वो पार्ट होगा जिसमें यस के इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। यही प्रोसीजर दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, nवें बार करो। तब हमको nवें बार में AN BN एक क्लोज इंटरवल आया AN BN, और वो AN BN जो हुआ वो अपने के ऊपर के सब में कंटेंट होगा, और AN BN का जो लेंथ हुआ वो 1/2 टू द पावर n लेंथ ऑफ AB ये हुआ, और AN BN वो इंटरवल है जिसमें यस के इनफाइनाइट एलिमेंट है। ये हमारा अगला स्टेप। अब इसके बाद से हम क्या करें कि इसमें जो A1 A2 A3 AN है ये इनफाइनाइट तक, इसको एक सबसेट ले लो A, तो यह जो सबसेट A आया वो हमारा S के एलिमेंट है, और फिर इसके बाद से यानी ये हमारा जो रियल नंबर आ रहा है वो R का ही ये सबसेट है और नॉन एम्प्टी है, क्योंकि A1 B1 A2 सब उसी के एलिमेंट है, और ये बाउंडेड बिलो है क्योंकि इन सब का अपर बाउंड भी है। ये सारे एलिमेंट इसी का मिडल पॉइंट किया तो इससे छोटा है, या फिर इसका मिडल पॉइंट इससे आगे नहीं जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे सेट A के एलिमेंट का B जो हुआ वो अपर बाउंड हुआ, यानी A R का रियल नंबर का नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट हो गया जो अपर बाउंड रखता है। तो जब अपर बाउंड रखता है R कंप्लीट होगा तो लिस्ट अपर बाउंड जरूर रखेगा। तो जो A का लिस्ट अपर बाउंड आया उसी को हमने P कह दिया। अब हमारा क्लेम है कि यही P हमारा इस यस का लिमिट पॉइंट हो जाए। तो यह लिमिट पॉइंट तब होगा कि P से कोई एक डिस्टेंस लो, हर डिस्टेंस के लिए होना चाहिए। तो एक आर्बिट्ररी डिस्टेंस हमने एप्सिलॉन ले लिया, तो उससे वो P से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले और एप्सिलॉन डिस्टेंस बाद। ये हमारा जो ओपन इंटरवल है वो यदि यस के इनफाइनाइट एलिमेंट रखें तो P हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो वो इनफाइनाइट एलिमेंट हमको कैसे मिलेगा कि हम वही AM BM क्लोज इंटरवल पाएंगे। तो AM BM क्यों कि A1 B1 वो पार्ट है जिसमें यस के इनफाइनाइट एलिमेंट है, A2 B2 वो पार्ट है जिसमें हमारे यस के इनफाइनाइट एलिमेंट है। वैसे AM BM पाएंगे तो वो भी हमारा वो होगा जिसमें यस के इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तब AM BM कैसे पाएंगे, तो देखो जो एप्सिलॉन यहाँ लिया गया है,
चूंकि हर एप्सिलॉन के लिए तो जब एप्सिलॉन बदलेगा तो वहीं से वैल्यू बदलता जाएगा। तो जो हमने nth स्टेप में किया था कि bn माइनस an इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n b माइनस a, ये हम पाए थे। तो अब यहां देख रहे हो कि n को जितना बढ़ाते जाओगे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और तब यह टोटल उतना छोटा होता जाएगा। n को इनफाइनाइट करो तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट यानी टोटल वैल्यू 0, तो टोटल वैल्यू 0 यानी दोनों के बीच का लेंथ 0 हो गया। तब हम यह लेंथ 0 तक पा सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन आपका 0 से बड़ा है। तब आप क्या करो कि इस n को इतना बड़ा करो कि इनफाइनाइट ना हो, नहीं तो 0 दे देगा। इतना बड़ा करो कि इतना छोटा हो जाए कि इस पॉजिटिव वैल्यू से वो छोटा आ जाए और उस मान को जितनी बार किए उसको सपोज किया कि m बार पार्ट किया, एक बार किया तो टोटल का हाफ हुआ, 2 बार किया 1/4 हुआ, 3 बार किया 1/8 हुआ, और ऐसे m बार करने पर जो आया वो लेंथ हमारा एप्सिलॉन से कम हो गया। अब इसमें फिर देखेंगे कि यह m जो यह k आया है, अब यह k क्या था कि k हमारा p से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट किए तो p माइनस एप्सिलॉन हमारा लोअर बाउंड नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा, इसलिए ये का एक एलिमेंट आ जाएगा जो इससे बड़ा हो। तो ये का एलिमेंट a1 a2 a3 इस तरह से a के, तो यह एलिमेंट हमारा इससे बड़ा है। अब यदि यह m की वैल्यू k से छोटा हो और उसको रखने पर यदि इससे लेस दे दिया तो हम उस वैल्यू को बढ़ाएंगे और इतना बढ़ाएंगे कि फिर ये k से ग्रेटर हो। तो जब k से ग्रेटर हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, तो ये वैल्यू और छोटा ही आएगा। तब हम वह मान जो k से बड़ा हो जाए और यह एप्सिलॉन से छोटा हो जाए उसी को m कहा। तो यानी वह 1/2 टू द पावर m और b माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन यहां से हम देख रहे हैं कि 1/2 टू द पावर n b माइनस a है, तो यह a bn माइनस a है, और 1/2 टू द पावर m b माइनस a है तो bm माइनस a। अब यहां से bm की वैल्यू आ गया am प्लस एप्सिलॉन। अब यह am आपका p लिस्ट अपर बाउंड है और इससे पहले ही k से बड़ा एक वैल्यू हमने am लिया, तो यह p से लेस, तो यह am जो है वो आपका p से लेस, तो हमारा यह am प्लस एप्सिलॉन है, इसलिए इसमें एप्सिलॉन को ऐड करो तो p प्लस एप्सिलॉन ये आ गया। तब आपने देखा कि जो यह इंटरवल है p माइनस एप्सिलॉन, तो am तो इसके आगे ही है। अब am का a1 का अपर एंड b1, a2 का b2, a3 का b3, और ऐसे am का जो अपर बैंड आएगा वो आपका bm am का bm, लेकिन यह bm इस b से आगे नहीं जाएगा, ठीक है ये। तो यह am bm, और फिर देखो ये दिया भी गया है कि bm जो है वो हमारा bm am प्लस एप्सिलॉन है और यह p प्लस एप्सिलॉन से लेस, यानी am यह आपका p से p माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर और bm इसका a1 से बड़ा b1, तो am से बड़ा bm, और इस bm से बड़ा हुआ है am प्लस एप्सिलॉन, उससे बड़ा p प्लस एप्सिलॉन। यानी हमने देखा कि यह am और bm ये दोनों इसके बीच में है, यानी यह इसके और इसके बीच के जो एलिमेंट लोगे वो इसमें कंटेंट है। और तब हम ये देखेंगे कि am bm s के इनफाइनाइट एलिमेंट रख रहा है, तो फाइनली हमने p का कोई एक इंटरवल लिया, उसमें s के इनफाइनाइट एलिमेंट am bm में है और वो इसमें है, इसलिए s के इनफाइनाइट एलिमेंट इसमें आ गया, p हमारा लिमिट हुआ।